विभो परमेश परात्पर भूतविद प्रणतं पतितं भगबुद्धिबलं जनतारण कारयतामुदम्। साथियों, जय श्री कृष्ण। आज एक महिला भक्त की हम कहानी लेकर आए हैं, मदालसा। इनके पुत्र के नाम पर ही हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम पड़ा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। उस जगह के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, राजा शत्रुजित। उनके राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उनका वो एक पुत्र था, ऋतध्वज। एक बार एक मुनि उनके दरबार में आए, गालव मुनि। नैमिषारण्य से वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजन, आपके राज्य में हमें कोई भी कमी नहीं है, बस एक दानव है, वो हमें बहुत परेशान करता है और चाहें तो हम उसे अपने योग शक्ति से, अपने मंत्रों के माध्यम से उसे भस्म कर सकते हैं, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि हमारी सुरक्षा करे। एक वो अश्व लाए हुए थे। उन्होंने बताया कि यह अश्व स्वर्ग से आया है और तब आकाशवाणी हुई थी कि आप इस अश्व को ले जाइए। यह अश्व बिना किसी रुकावट के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है, हर जगह आ जा सकता है, यहाँ तक कि नदी, पहाड़, समुद्र में भी वो आसानी से चल सकता है। और यह पृथ्वी लोक ही नहीं, दूसरे तमाम ग्रहों, उपग्रहों, अंतरिक्ष, हर जगह आ जा सकता है। तो इसे आपके लड़के ऋतध्वज को हमें देना है, वह इसे लेकर के हम लोगों की रक्षा करें, उस दानव से हमारा बचाव करें। तो कृपा करके हे राजन, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दें। राजा शत्रुजित ने अपने पुत्र ऋतध्वज को गालव मुनि के साथ भेज दिया। राजकुमार गालव मुनि के आश्रम और दूसरे आश्रमों की रक्षा करने लगे, वहाँ रखवाली करने लगे। एक दिन वह राक्षस आ गया। आज वह शुअर के वेश में आया था। राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार बाण से प्रहार कर दिया। अब वह दानव घायल हो गया तो भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, राजकुमार ने तुरंत उस अश्व पर सवार होकर पीछा कर लिया। वह भागते 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 एक पहाड़ में गया। पहाड़ में एक बिल जैसा दिख रहा था। बिल जैसी दिखने वाली कंदरा में वह कूद पड़ा और राजा का बेटा जो राजकुमार ऋतध्वज, वह भी घोड़े के साथ उसी बिल में कूद गए। तो वहाँ जाकर देखते क्या हैं कि मैं पाताल लोक आ चुका हूँ। अब वह उस राक्षस को, उस दानव को ढूंढने लगे। दानव को ढूंढते ढूंढते वह उन्हें महल जैसा दिखाई दिया। उधर की ओर गए तो एक स्त्री जा रही थी। उससे पूछा कि कोई यहाँ भागते हुए आया है क्या? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे जाकर कुछ दूर में उन्हें एक रनिवास जैसा दिखा। वहाँ पर एक कन्या बैठी हुई थी। कन्या से उनकी नज़र मिली तो वह बेहोश हो गई। तुरंत उनकी एक सखी दौड़ कर आई, वह तुरंत पंखा झलने लगी। राजकुमार ऋतध्वज ने पूछा कि ये कौन है, आखिर क्यों बेहोश हो गई और आप कौन हैं? सहेली ने अपना परिचय बताया, अपना नाम कुंडला बताया और उस कन्या के बारे में बताया कि ये गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री मदालसा हैं। साथियों, हम मदालसा की ही कहानी बता रहे हैं। मदालसा की सहेली ने बताया कि यह गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री मदालसा हैं और यह इस समय दानव पाताल केतु की गिरफ्त में है और मालूम यह चल रहा है कि पाताल केतु इससे विवाह करने वाला है और इन्हें यह वरदान है कि जो इस राक्षस को, यानी पाताल केतु को जो घायल करेगा और मारेगा, वही इनसे विवाह करेगा। और ये आपको देखकर प्रेम में पड़ गई, इसलिए बेहोश हो गई। बेहोश इसलिए हुई कि प्रेम आपसे हो गया है और विवाह किसी दूसरे से होगा जो इस राक्षस को मारेगा। तब राजकुमार ने अपना परिचय बताया और बताया कि मैं उसी राक्षस को ढूंढते ढूंढते आया हूँ। मैं एक बार उसे मार भी चुका हूँ, लेकिन वह बचकर भाग आया है और इस समय घायल है। तब तक मदालसा मूर्छा से उठ चुकी थी। तो कुंडला ने तुरंत व्यवस्था की। उसने कहा कि आप दोनों लोग शादी कर लें। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने माता पिता के बिना, उनसे बिना पूछे विवाह नहीं कर सकता। कुंडला ने समझाया कि यह हर तरह से कुलीन है और आपको चाहिए कि इससे विवाह कर लें। तब उसकी बात मान करके राजकुमार ने विवाह कर लिया। जब जाने लगे तब पाताल केतु अपनी भारी सेना लेकर आया, उसको चारों ओर से घेर लिया। जब राजकुमार चारों तरफ से घिर गए तब उन्होंने त्वाष्ट्र नाम का एक बाण चलाया, जिससे
पाताल केतु सहित उसकी पूरी सेना मर गई। अब राजकुमार गंधर्व कुमारी मदालसा को घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य पहुंचते हैं। उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और तब मैंने विवाह कर लिया। राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा ने यह बात सुनी, राजकुमार ऋतध्वज ने राक्षस को मार दिया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब आप प्रतिदिन प्रातःकाल जो लोग यज्ञ करते हैं उनकी सेवा में जाया करो, और यदि उन्हें कोई विघ्न होता है, उनकी यज्ञ में कोई अड़चन आती है, तब आप अड़चनों को दूर करने का प्रयास करिए। राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं अब जाया करूँगा। एक दिन सुबह ऐसे ही जा रहे थे तो एक तपस्वी उन्हें दिखा। उस तपस्वी ने अपने पास बुलाया और बोला कि राजकुमार, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास व्यवस्थाओं की कमी है। आप अगर कुछ दक्षिणा दें तो मैं उस दक्षिणा को लेकर के पहले वरुण लोक जाऊंगा और वरुण देव की पूजा करूंगा, फिर उसके बाद मैं यज्ञ शुरू करूंगा। राजकुमार ने तुरंत अपने गहने उतार कर दे दिए। वह साधु अंदर घुसा पानी में वरुण लोक जाने के लिए, और वह दरअसल साधु नहीं था, वह कोई तपस्वी नहीं था, वह पाताल केतु, जिस राक्षस को ये राजकुमार मार के आया था, उसका भाई ताल केतु था। ताल केतु इधर पानी में डूबा और फिर गायब हो गया। उसके बाद वह उधर निकल के गया राजमहल में। उसने वहाँ राजा को राजकुमार के सारे गहने दिए और बोला कि राजकुमार एक राक्षस के हाथों मारे गए हैं और मैं वहाँ का साधु हूँ, ये लीजिए उनके गहने। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गया और सीधे वहाँ नदी के पास निकला। राजकुमार से बोलता है कि अब आप जा सकते हैं, मैंने वरुण देव की पूजा कर लिया है, अब मैं यज्ञ करूँगा, अब आप अपने घर जा सकते हैं, आपका धन्यवाद। अब जब उधर राजा ने सुना कि मेरा पुत्र मारा गया है, रनिवास में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, राज्य में हर तरफ हाहाकार मच गया। मदालसा ने तो प्राण ही त्याग दिए। इधर राजकुमार तो जीवित थे, वो लौट कर आए राज्य में। उन्होंने देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। जब पूरा मामला जाना तब वो भी बहुत दुखी हुए कि मदालसा मर गई है। उन्होंने कहा कि अगर मदालसा मर गई है तो मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं मदालसा के सिवा किसी भी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूँगा या किसी भी स्त्री के साथ नहीं रहूँगा। अब वह एक तरह से ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। एक नागराज थे अश्वतर, उनके पुत्रों से राजकुमार ऋतध्वज की मित्रता हो गई। वह दिन भर उन्हीं के साथ जाते, खेलते और उन्हीं के साथ रहते। नाग कुमारों ने जाकर अपने पिता नागराज अश्वतर से बताया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तब अश्वतर ने प्रण किया कि मैं अब मदालसा को वापस ला कर रहूँगा। उन्होंने माँ सरस्वती की ये तपस्या किया, सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा वर मांगो। नागराज अश्वतर ने कहा कि मैं और मेरे भाई कंबल दोनों लोगों को आप यह आशीर्वचन दें कि हम दोनों शास्त्रीय संगीत में पारंगत हो जाएं। माँ सरस्वती ने कहा तथास्तु। इसके बाद अंतर्ध्यान हो गई। अब इधर ये दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा वर मांगो। तब इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमें मदालसा चाहिए। तो शंकर भगवान ने उपाय बताया कि जाइए नागराज अश्वतर, आप जब पितृपक्ष आएगा उसमें अपने पूर्वजों की आप पूजा करेंगे, तो जो सबसे बीच वाला पिंड होगा उसे आप खा लीजिएगा, तो आपके बीच वाले फन से राजकुमारी मदालसा प्रकट होंगी। यह बात नागराज ने किसी से नहीं बताई। उन्होंने ऐसा ही किया। समय आने पर मदालसा उनके पास आ गई। तब तक उन्होंने रनिवास में उसे स्थान दे दिया और गुप्त रूप से रखे रहा। एक दिन नागराज ने अपने पुत्रों से बताया कि आप राजकुमार ऋतध्वज को ये बात बता दीजिए और यहाँ लिवा लाइए। राजकुमार ऋतध्वज इधर आए। उनको नागराज अश्वतर ने पूरी कहानी बताई और बताया कि आपकी मदालसा ये लीजिए। मदालसा को पाकर राजकुमार ऋतध्वज बहुत खुश हुए। यही मदालसा पहले गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी, फिर बाद में नागराज अश्वतर की पुत्री बनी और पत्नी थी राजकुमार ऋतध्वज की। समय बीता, राजा शत्रुजित बूढ़े हो चले, जो ऋतध्वज के पिता थे। समय आने पर वो परलोक भी सिधार गए। अब राजकुमार ऋतध्वज राजा बन गए और मदालसा रानी।
इन्हें कालांतर में एक पुत्र हुआ, उसका नाम राजा ने रखा विक्रांत। रानी मदालसा बहुत हंसी। फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा सुबाहु। रानी फिर बहुत हंसी। कुछ समय बाद तीसरा पुत्र भी हुआ, उसका नाम राजा ने रखा शत्रुमर्दन। रानी इस नाम पर भी खूब हंसी। धीरे धीरे करके ये लड़के बड़े हुए और इन्हें मदालसा ने तत्व ज्ञान दे करके विरक्त कर दिया। अब इनको चौथा पुत्र हुआ। तो राजा ऋतध्वज ने कहा कि मदालसा, अभी तक मैं नाम रखता आया हूँ, अब आप नाम रखिए। मेरे नाम रखने पर आप हंसती हैं, अब इस लड़के का नाम आप रखिए। मदालसा ने कहा, इसका नाम मैं रखती हूँ अलर्क। राजा हंसे। राजा ने पूछा, ये अलर्क का क्या अर्थ होता है? भाई विक्रांत का कोई अर्थ है, शत्रुमर्दन का कोई अर्थ है, सुबाहु का कोई अर्थ है, लेकिन अलर्क का क्या अर्थ होगा? रानी मदालसा ने कहा कि राजन, अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं है। नाम सिर्फ संसार व्यवहार के लिए होते हैं। एक पहचान होती है, उस नाम से उसको संज्ञा दी जाती है। नहीं तो आप बताइए, जब आत्मा एकदम शांत है, जब आत्मा सुखी है, आत्मा उस परमात्मा का अंश है, विक्रांत क्या अर्थ है? सुबाहु भुजाओं वाला। जब आत्मा न मरती है, न जीती है, न उसका कोई स्वरूप, न उसका कोई एक ढांचा है, तो उसके बाहु कहाँ से हो गए, उसकी भुजाएं कहाँ से हो गई? शत्रुमर्दन, जब आत्मा एक ही है तो न उसका कोई शत्रु है, न कोई मर्दन करने वाला है, तो शत्रुमर्दन नाम भी क्या मायने रखता है? अलर्क नाम, इसका अर्थ भले कुछ ना हो, लेकिन यह संज्ञा मात्र है, इससे उन्हें पहचान मिलेगी। राजा निरुत्तर हो गए, क्या ही बोलते। अब समय बीता, राजा रानी बूढ़े हुए। राजा ऋतध्वज, रानी मदालसा दोनों राजपाट छोड़कर अंतिम दिनों में तपस्या करने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। जाते समय रानी मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को एक अंगूठी दी। बोली कि यदि कोई समस्या आए तो इस अंगूठी से आप उसका उपाय पत्र निकाल कर पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा उपाय, उस समस्या का समाधान पा जाएंगे। हमने शुरू में ही बताया था साथियों कि अलर्क का नाम हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अब उसका नाम आएगा। अलर्क ने गंगा और यमुना के सामने मतलब संगम के सामने एक नगरी की स्थापना की। उस नगरी का नाम हुआ अरैल, अलर्क नगरी अरैल। आज भी संगम में, प्रयागराज में अरैल घाट है, अरैल घाट में ही संगम है। तो राजा अलर्क के नाम से अरैल घाट नाम पड़ा। ये अरैल घाट आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये प्रयागराज संगम में ही है। जब राजा अलर्क को अपनी राजधानी को भोगते देखा, किसने? इन्हीं के बड़े भाई सुबाहु ने। वो राजा काशीराज के साथ मिल करके आया और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अलर्क ने माँ की दी हुई अंगूठी निकाली और उससे उपाय पूछा। उसमें से उपाय पत्र निकला। उसमें जो उपाय लिखा था उसके अनुसार राजा अलर्क ने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए कुछ कारणवश। अब अगली कहानी में हम राजा अलर्क के बारे में बताएंगे विस्तार से कि उनकी क्या राजधानी थी, कैसे उनका राजपाट चलता था, और वो भगवान के भक्तों में उन्होंने अपना नाम कैसे दर्ज कराया। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।